आपसे ज़्यादा मोह करेंगे तो आपके दिमाग में उनकी छवि बैठ जाएगी और फिर मोक्ष होने में बहुत अड़चन हो जाएगी। इसलिए कहा कि सब संसार रूठ भी जाए तो चिंता नहीं, जो परमात्मा माहौल बनाता है वो अच्छा है। तो कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, तापस्वा को फोगट ज्ञाना। गुरु को तो छोड़ देते हैं और अनेक देवी देवताओं के यहाँ आखा डालने के लिए चले जाते हैं कि भाई मेरे घर में फलाना दुख है, वो दुख है, महाराज यानी क्या कहते हैं, भोपा जी आप मेरी बूझ करो। भोपा जी की बूझ कराते कराते भोपा जी बूझ क्या करें, वो तो क्या फेरी खाओ, बस एक फेरी खाई, दो फेरी खाई, 3 फेरी खाई, 10 फेरी खाएगी तो अक्ल आएगी, तो फेरी खाते रहो। तो गुरु आसरा छोड़कर करे भरोसा और तीन अपराधी जीव को नहीं मिले नरक में ठौर। भटकता कौन है? दुखी। सुखी आदमी नहीं भटकता। जिसमें ज़्यादा दुख पड़ेगा और सत्संग कम मिलेगी, साधु संतों का सानिध्य कम हुआ तो विश्वास दिखते ही जीव भटक जाता है। तो इस प्रकार से जैसे नेता लोग कांग्रेस से बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी से कांग्रेस में चले जाते हैं, ऐसे ही गुरु भक्ति छोड़ के करे भरोसा और तिस अपराधी जीव को नहीं मिले नरक में ठौर। कबीर साहब कहते हैं कि सतलोक की भक्ति छोड़कर, गुरु का आश्रय छोड़कर हैं तू भले कहीं भी भटक, तेरा भला मुश्किल है। कहते हैं तापस्वा को फोगट ज्ञाना, गुरु को तजे भजे जो आना, तापस्वा को फोगट ज्ञाना। गुरु पारस स्पर्शे जो कोई, गुरु पारस स्पर्शे जो कोई और लोहा ते जीव कंचन हो। श्रद्धा से भाव से गुरु को मानते हैं और गुरु के शब्द रूपी पारस से सुरती टच करती है तो वो लोहा से कंचन हो जाती है, मतलब जीवन सुधर जाता है, सुरत ठिकाने आ जाती है, प्रकाश डोरी और नियक्षर नाम को प्राप्त हो जाती है। सुख गुरु के जनक विदेही, सुखदेव जी ने जनक विदेही को गुरु किया, पर कितना अभिमानी था पहले गुरु ही नहीं किया उसने। फिर भगवान विष्णु ने उसको डांटा, लतेड़ा, समझाया, तब जाकर के वो जनक विदेही राजा को गुरु किया। और जनक विदेही राजा को गुरु करने के बाद में पुण्यशाली हुए और वैकुंठ चले गए। तो सुख गुरु के जनक विदेही, वे भी गुरु के परम स्नेही, वो भी फिर गुरु से बड़ा स्नेह किए। नारद गुरु प्रहलाद पठाए, और नारद जी ने, प्रहलाद जी ने श्रेया देवी की और नारद जी की शिक्षा ली। तो जगत में प्रहलाद का नाम हुआ, सरगुण भक्ति में श्रेष्ठ भक्त कहलाए। और विष्णु भगवान की प्राप्ति करने के बाद में प्रहलाद को ऐसा मानते हैं कि इंद्र का पद दिया गया, इंद्र राजा बना दिया गया। कहते हैं भक्ति हेत जिन दर्शन पाए, भक्ति से प्रेम था इसलिए विष्णु जी के दर्शन पाए। काग भूषंडु शंभु गुरु कीना, और जो काग भूषण ऋषि थे उन्होंने भी शिव जी को गुरु किया। फिर कहते अगम निगम सभी कह दीना, तो अगम निगम यानी आगे पीछे सब उनको सूझने लगा और उन्होंने बताया। ब्रह्मा गुरु अग्नि को कीना,
ब्रह्मा जी ने अपना गुरु अग्निदेव को माना। ये ब्राह्मण का काम बिना अग्नि तो नहीं चलता। होम कराएंगे तो अग्नि, ब्याह कराएंगे तो भी अग्नि। तो ब्राह्मण के गुरु कौन हुए? अग्निदेव। तो ब्रह्मा जी के गुरु हुए अग्निदेव। होम यज्ञ जिन्हें आज्ञा देव, होम यज्ञ की आज्ञा दी। वशिष्ठ मुनि गुरु किए रघुनाथा। और रघुनाथा मतलब रामचंद्र जी के वशिष्ठ जी गुरु थे, उन्होंने गुरु किए। और वशिष्ठ जी के दर्शन पाकर राम जी सनात हो गए, मतलब प्रसन्न हो गए, अपने आप को सनात समझने लगे। कृष्ण गए दुर्वासा शरणा। श्री कृष्ण भगवान ने दुर्वासा मुनि जी को गुरु धारण किया। पाए भक्ति जगतारण तिरणा। और कृष्ण भगवान दुर्वासा मुनि के बताए मार्ग पर चलकर उन्होंने गीता जैसा ग्रंथ की रचना की, जिसे हर साधु संत प्रमाण देकर के भक्ति फैलाते हैं। आज कोई भी प्रमाण देना हो तो गीता जी का देते कि नहीं? वो गीता कृष्ण भगवान की लिखी हुई है। तो कृष्ण भगवान के गुरु कौन थे? दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि की कृपा हुई तो भगवान ने गीता लिखी, और गीता से फिर बहुत सारे लोग ज्ञान लेकर हिंदू धर्म को बचा रहे हैं, हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं। गीता का प्रमाण लगता है कि नहीं? कोई भी कथा करते हैं कथाकार, तो गीता का प्रमाण देते हैं, ये गीता में लिखा हुआ है, जाओ पढ़ लो। यम यम व्यापी सुमरण भाव तजन तेम करे ब्रह्म तम तम कौनते तद्भाव भावता। यानी गीता जी का श्लोक बोलते ही लोग मान जाते हैं, हाँ महाराज है तो होशियार, हाँ समझ जाते हैं। नहीं तो कहते हैं हाँ महाराज ने गीता सुनाई नहीं। माने गीता वालो ज्ञाने सुनायो रे, सदगुरु सामने प्रेम प्यालो पायो रे। आऊ नहीं जाऊँ नहीं मरू नहीं जन्मू है, माने अमरापुरो मार्ग क्यों बतायो। गुरु सा माने तो इस तरह से 68 तीर्थ मारा गुरु सारा चरणा में, अरस परस गंगा नाया। तो गीता जी का ग्रंथ जो है, गीता जी का प्रमाण जो है ग्रंथ का, अच्छे अच्छे संत बोलते हैं। तो वो किसकी लिखी हुई है? भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण के गुरु कौन है? दुर्वासा मुनि। क्या समझ में आता नहीं कि बिना गुरु तो भगवान का भी कल्याण मुश्किल है। तो इसलिए कहते हैं, कवि साहब समझाना चाहते हैं, कृष्ण गए दुर्वासा शरणा, पाए भक्ति जगतारण तिरणा। फिर नारद उपदेश धीमर से पाए, 84 से तुरंत बचाए। नारद जी महाराज इतने बड़े ऋषि माने जाते सनातन धर्म में, और विष्णु पुराण में तो नारद जी का बहुत ही प्रसंग आता है। किस जगह नहीं आता होगा? नारद जी की बातें तो सब जगह आती हैं। तो नारद जी को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मानते हैं, और नारद जी को कौन भूल सकता है? कहीं लड़ाई हुई तो कहें नारद विद्या किसने की? तो नारद जी को कोई थोड़ी सृष्टि भूल सकती है। तो नारद जी जो है उन्होंने भी गुरु किया धीमर को। गुरु कहे सोई साचा। चलो, गुरु जो कह रहे हैं वो सब सच्ची बातें ही मान ली जाती है, परंतु बिना परिचय सेवक है काचा। जब तक शिष्य बैठकर भजन नहीं करेगा, गुरु का लिया हुआ नाम मंत्र युक्ति से भजन नहीं करेगा,
तब तक उसके लिए वो बातें सब कच्ची है। बोले सदगुरुदेव की। तो अब सच्ची गुरु तो कह नहीं, बात सच्ची है, परंतु जब तक सेवक स्वयं उसको आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा, हृदयगम नहीं करेगा, मतलब तो वो उसके लिए वो बातें सब कच्ची है। इसलिए कहा गुरु केवे सोई साचा, बिना परिचय सेवक है काचा। इसलिए परिचय करो, जो गुरु शब्द देते हैं उसका परिचय करो। कहते हैं ना घट परिचय, घट में परिचय करो कि परमात्मा कहाँ है। तो कहते हैं हाँ, गुरु समर्थ है सबके पारा, गुरु शरणन उतरे भव पारा। कहे कबीर गुरु आप अकेला, और 10 अवतार है गुरु के चेला। अब 10 अवतार भी गुरु के चेले हैं, शिष्य हैं। और कोई मूर्ख कह दे मैं तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही पार हो जाऊंगा, गुरु क्या होते हैं, मैं किसी गुरु को नहीं मानता, तो उसका जीवन तो अच्छा नहीं होगा। रावण ने क्या किया था, शक्ति प्राप्त की ब्रह्मा जी और शिव जी से, फिर अहंकार हुआ। बिना गुरु तो अहंकार होना ही है जीवन में, और जब अहंकार होगा तो पतन होना ही है। तो रावण का क्या हुआ, विकास हुआ कि पतन हुआ? पतन ही हुआ। बिना गुरु की कृपा तो पतन होना ही है। तो जीवन में उन्नति चाहिए, मुक्ति चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहिए, है तो आपको गुरु की शरण में जाना ही होगा। उसको भी बैठा होगा। फिर कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हूं तो गुरु कीन, और 3 लोग के वेदनी तो गुरु आगे आगे। बोलो सतगुरु साहिब की जय। राम कृष्ण से कोई संसार में बड़ा है तो उनके गुरु बड़े हैं। भाई राम जी से बड़े कौन है? राम जी के गुरु। कृष्ण जी से बड़े कौन है? कि कृष्ण जी के गुरु। तो राम कृष्ण से बड़े कौन है? तो प्रसन्न है। उन्होंने तो गुरु की, गुरु बड़े हैं तभी तो उन्होंने गुरु किया। राम कृष्ण से कौन बड़े, उन्होंने तो गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी तो गुरु आगे आगे। और तीनों लोगों का राज्य मिलने पर भी उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। तो आम जीव का कल्याण कैसे होगा बिना गुरु? है बिना गुरु जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोग के वेदनी गुरु आगे आदि। फिर कहते हैं गुरु हरि सेवा, गुरु सेवा पल एक है और हरि सेवा युग 4। हरि की सेवा, भगवान की सेवा, राम जी की सेवा, मालिक की सेवा, चाहे जीव 4 युगों तक करें, और गुरु की सेवा एक पल भी करें तो भी गुरु की कृपा से वो पार हो जाएगा। और 4 युगों तक उसने हरि की सेवा की, उसका भी उतना फल नहीं मिलेगा जितना श्रद्धा से अपने गुरु की एक पल में सेवा की, उसका फल ज़्यादा होता है। तो बड़े कौन हुए? गुरु ही हुए। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। एक पल की सेवा गुरु की बहुत है। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1 है। ताके पटतर ना तुले, और सुखदेव किया विवेक। सुखदेव जी महाराज ने विवेक किया
कि गुरु की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। इसलिए गुरु महिमा कहाँ तक वर्णन करें, गुरु महिमा कहाँ तक वर्णन करें। एक बार जय जयकार करें, बोले सद्गुरु कबीर साहिब की।